हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारी क्लास 2 रहेगी ऑफ एमसीक्यू सीरीज़ ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले कल हमने एक क्लास ऑलरेडी कर दी है। तो हमने जैसे कि आपको बताया हुआ है, ये सीरीज़ हर एक एस्पिरेंट उस एस्पिरेंट के लिए रेलेवेंट रहने वाली है जो कोई भी जेके एसएसबी या फिर किसी भी जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, बी इट फॉरेस्टर, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या फिर जेकेएएस या फिर उसके अलावा फर्दर कोई भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ रेलेवेंट रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जो भी नया जुड़ रहा है इस चैनल पे, सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नॉट जस्ट जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बल्कि जितने बाकी सब्जेक्ट्स जिनका नॉलेज या फिर जिनका पूछा जाता है किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्ज़ाम में, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो कल हमने 20 एमसीक्यूज़ कर दिए थे, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने वो रखा हुआ है कि हम 1000 एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल हमने आई थिंक 20 तक पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए आप। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार आप सभी लाइक कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू? जो कैपिटल है फ्रॉम बहू टू जम्मू किसने शिफ्ट की? इज इट नंबर 1 जम्बू लोचन, पुरान करान, शक्तिकरण या फिर शिव प्रकाश? तो देखो, ये जो जम्बू लोचन थे ना, ही एस्टेब्लिश द जम्बू टाउन। ठीक है, जम्बू टाउन जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया 1500 में। लेटर हमने इसको बोला जम्मू। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1500 बीसी होगा, ये एडी नहीं होगा, 1500 बीसी में इन्होंने जम्बू टाउन एस्टेब्लिश किया, जिसको हमने फाइनली जम्मू बोला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट नहीं की, कैपिटल इन्होंने बहू ही रखी। बट जो इनके सक्सेसर थे, ठीक है, उनका नाम था पुरान करान। पुरान करान फाइनली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू। तो अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू, अगर पूछा जाएगा हु एस्टेब्लिश द टाउन ऑफ जम्मू, आंसर रहेगा जम्बू लोचन। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू, आंसर रहेगा पुरान करान। ये जो शक्तिकरण थे ये कौन थे? तो ही वाज द इन्होंने अपना जो रूल था ना वो पीर पंजाल वगैरह तक एक्सटेंड कर दिया था। और सेकंड बात इसके बारे में आप याद रखना, जो डोगरी स्क्रिप्ट है, जो डोगरी लैंग्वेज है, उसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ डोगरी स्क्रिप्ट, उसके इन्वेंटर अगर किसी को कंसीडर किया जाता है, वो किसको कंसीडर किया जाता है? वो शक्तिकरण को कंसीडर किया जाता है। ये बात आप इनके बारे में याद रखें। और शिव प्रकाश जो थे वो लास्ट रूलर थे अग्निगीर एम्पायर के। ठीक है, वो लास्ट रूलर थे इस एम्पायर के। तो इसका भी आप याद रखना, अग्निगीर एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम क्या था? शिव प्रकाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मुस्लिम सेंट पीर रोशन शाह वली फ्रॉम अरब विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? जो मुस्लिम सेंट थे पीर रोशन शाह वली, वो किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में उन्होंने जम्मू विजिट किया था? राजा बोध डायनेस्टी, राय डायनेस्टी, धर डायनेस्टी या फिर देव डायनेस्टी? देखो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बताऊंगा। जो राजा बोध डायनेस्टी थी उसको किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय राजा बोध अर्जुन। कब? 500 से 143 बीसी तक उन्होंने जम्मू पे रूल किया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था इसको? इट वाज एस्टेब्लिश बाय राजा बोध अर्जुन। जो राय डायनेस्टी थी, इट वाज एस्टेब्लिश बाय आदि राय। कब से कब तक? 50 बीसी से लेके 342 एडी तक। ठीक है, 342 एडी तक। जो धर डायनेस्टी थी, इट वाज एस्टेब्लिश बाय सूरजधर। ठीक है, धर डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय सूरजधर। कब से कब तक? 430 एडी से लेके 840 एडी तक। ठीक है, 840 एडी तक। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ जो देव डायनेस्टी थी किसने एस्टेब्लिश की थी? और अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक अगर किसी डायनेस्टी ने रूल किया था, वो कौन सी डायनेस्टी थी? फिर से क्वेश्चन सुनो, देव डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? इन चारों में से सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक किसने रूल किया था जम्मू रीजन पे? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हु वर गृह कृत्य? जो गृह कृत्य थे ये कौन थे? स्पेशल मिलिट्री ऑफिसर्स, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर टैक्स कलेक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या फिर क्रिमिनल जजेस? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो गृह कृत्य थे ना, ये थे उत्पल जो डायनेस्टी थी ना उस टाइम पीरियड में, जो वो थे, क्या नाम था उनका, जो अवंती वर्मन के सन थे, शंकर वर्मन। ठीक है, शंकर वर्मन जो थे वो अवंती वर्मन के सन थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स रखे थे टैक्स कलेक्शन के लिए, जिनको उसने नाम दिया था गृह कृत्य। तो आपको याद रखना है, हु वर गृह कृत्य, दीज वर स्पेशल ऑफिसर्स फॉर टैक्स कलेक्शन। किसने रखा था इनको? तो शंकर वर्मन। शंकर वर्मन कौन था? अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन कौन था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। खार या फिर एलिफेंटाइन ग्रास जनरली नोन ग्रोज इन किस रीजन में ग्रो करती है ये? शिवालिक्स, आउटर प्लेन्स, लेसर हिमालयाज या फिर ग्रेटर हिमालयाज? तो आपको मैंने शायद कल नहीं बताया था, तो याद रखना, जो खार है ना या फिर एलिफेंटाइन ग्रास है, ये कहाँ पे ग्रो करती है? तो ये आउटर प्लेन्स में ग्रो करती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीड। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वीड। ये कहाँ पे ग्रो करती है? इट ग्रोज ऑन आउटर प्लेन्स। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे ग्रो करती है? आउटर प्लेन। चलो, मानसर एंड सुरिनसर लेक्स जो हैं और लोकेटेड इन विच रेंज? शिवालिक्स,
लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ या फिर आउटर प्लेन्स। तो जैसे कि हमें पता है जो मानसर और सुरिनसर लेक हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो ये हैं लोकेटेड ऑन आउटर हिमालयाज़, जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 26, द्रास लाइज इन विच माउंटेन रेंज। जो द्रास है इसको हम बोलते हैं कोल्डेस्ट रीजन आउटसाइड, अगर ग्लेशियर्स नहीं बोलेंगे, आउटसाइड पोल्स अगर कोई कोल्डेस्ट रीजन है ना तो वो कौन सा है, वो है द्रास। ये किस माउंटेन रेंज में लाई करता है, पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम या फिर धौलाधार। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट लाइज इन काराकोरम माउंटेन रेंजेस। चलो क्वेश्चन नंबर 27, अमरनाथ केव है कैन बी रीच थ्रू विच पासेस या विच पास। अमरनाथ केव आपको अगर पता होगा कहाँ पे लाई करती है, तो अमरनाथ माउंटेन में। अमरनाथ माउंटेन कहाँ पे है, वो अनंतनाग में है। किस पास से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा महागुना पास। भूलना मत कौन सा रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, महागुना पास। अमरनाथ जो केव है इट इज़ वेरी सेक्रेड प्लेस, ठीक है, रिलीजियस प्लेस है, स्पेशली फॉर विच रिलीजन, स्पेशली फॉर हिंदू रिलीजन। किस माउंटेन पे लाई करती है ये, तो अमरनाथ माउंटेन पे। कहाँ पे है वो माउंटेन्स, अनंतनाग में। किस पास से वहाँ पहुँचा जा सकता है, तो महागुना पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, जो अलपत्थर स्प्रिंग है लाइज ऑन विच माउंटेन रेंज। अलपत्थर जो स्प्रिंग है किस माउंटेन रेंज पे लाई करता है, अमरनाथ माउंटेन्स, अफरवात माउंटेन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं APHAR, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर जा सकती है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप बताओ जो अलपत्थर स्प्रिंग है किस माउंटेन रेंज पे लाई करती है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अफरवात माउंटेन रेंजेस, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, अफरवात माउंटेन रेंजेस। ये माउंटेन रेंजेस कहाँ हैं, तो ये माउंटेन रेंजेस हैं गुलमर्ग में, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस कहाँ हैं, गुलमर्ग में। इस माउंटेन रेंज से एक नाला भी निकलता है, उसको बोलते हैं हम नला नगल, ठीक है, नला नगल बोलते हैं। जो फाइनली कहाँ जाके मिलता है, तो जो फाइनली कहाँ पे ड्रेन होता है, वुलर लेक में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर से बताता हूँ। जो अलपत्थर स्प्रिंग है कहाँ से निकलता है, ये अफरवात माउंटेन रेंजेस से। ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, ये हैं गुलमर्ग में, ठीक है। और ये जो अफरवात स्प्रिंग है ना, यहाँ से एक नाला निकलता है या फिर एक वो निकलता है, क्या बोले इसको, रिवर निकलता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं नला नगल, ठीक है। स्पेलिंग लिख ही देता हूँ मैं, नला नगल, NAGAL, ठीक है। ये जो नला नगल है फाइनली जाके किस लेक में ड्रेन होता है, तो याद रखना वुलर लेक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वारवन। जो वारवन है किस रिवर को बोलते हैं हम, मरुस्तर, सिंध, उज या फिर रवि। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मरुस्तर इज ऑल्सो नोन एज वारवन, ठीक है। जो ये मरुस्तर है ना, ये 2 रिवर से बन के मिलता है, ठीक है, मिलके बनता है, ठीक है। एक तो है बतकोत, ऐसा कुछ स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, बतकोत। दूसरा है गुम्बर, ठीक है, GUMBAR, गुम्बर। ये आके बनाते हैं मरुस्तर, ठीक है, ये आके बनाते हैं मरुस्तर। और मरुस्तर इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चलो छोड़ो आप रहने तो मैं ही बताता हूँ। इट इज़ द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। जो लोअर रीजन्स है ना जम्मू रीजन्स के, ठीक है, जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो लोअर रीजन्स हैं वहाँ पे मरुस्तर को क्या बोलते हैं, वारवन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। किशन गंगा रिवर, सुरू रिवर और द्रास रिवर या फिर श्योक रिवर। तो रिवर ऑफ डेथ किसे बोलते हैं, देखो जो किशन गंगा रिवर है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो, कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये, तो ये ओरिजिनेट होता है द्रास से, ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है द्रास से। इसको जो पाकिस्तान है ना वहाँ पे किशन गंगा रिवर को क्या बोलते हैं, नीलम रिवर। जो सुरू रिवर है, ये चीज़ याद रखना, आगे क्वेश्चन है तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। सुरू रिवर जो ओरिजिनेट अगर होता है तो कहाँ से होता है, पनजला ग्लेशियर, ठीक है, पनजला ग्लेशियर। पनजला ग्लेशियर से क्या होता है, सुरू रिवर ओरिजिनेट होता है। द्रास रिवर जो है वो मकोई ग्लेशियर, ठीक है, मचोई भी पढ़ सकते हो आप इसको, बट मकोई ग्लेशियर, ठीक है, मकोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से, नियर जोजिला पास। और जो श्योक रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है श्योक रिवर, ये ओरिजिनेट होता है रिमो ग्लेशियर, RIMO, रिमो ग्लेशियर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम वैली ऑफ या फिर रिवर ऑफ डेथ। क्यों बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ, क्योंकि जो इसकी ट्रेन है ना, साइड पे टेरेन जो है ना काफ़ी हिली है वो, तो वहाँ पे मतलब वो चांसेस बहुत रहते हैं वो एक्सीडेंट्स वगैरह होने के, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और बेसिक कुछ चीज़ें पता भी चल गई होंगी। होकरसर लेक वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, या फिर रामसर साइट कौन सी होती है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसको कब दिया गया था ये वाला स्टेटस, 2005, 3, 6 या फिर 7। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 2005। चलो अगर आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता है ना, व्हाट इज रामसर साइट, कब साइन हुई थी, कहाँ पे साइन हुई थी, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो। हम भी देखें कि आपका इंटरेक्शन अच्छा रहना चाहिए और आपको कितना पता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो। बाद में तो हमने ये सभी चीज़ें कवर करनी ही हैं, इस बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखें, विद टाइम ही होगा और आपके रेस्पॉन्स से ही ये चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। चलो, विच ग्लेशियर फीड्स सुरू रिवर। जो सुरू रिवर है
कौन सा ग्लेशियर इसको फीड करता है। अभी हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी, जो ओरिजिनेशन है ना इसका, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट होता है ये पेंजला ग्लेशियर से, ठीक है, पेंजला ग्लेशियर से सुरु रिवर ओरिजिनेट होता है, कंफ्यूज मत होना। बट एक और ग्लेशियर है जो इसके मतलब इसमें मतलब उस ग्लेशियर का पानी इसमें जाता है, इस रिवर में। कौन सा है वो ग्लेशियर, तो वो ग्लेशियर है पाराचिक ग्लेशियर। याद रखना इसका पानी भी इसमें जाता है, बट अगर पूछा जाए ओरिजिनेट कहाँ से होता है तो ओरिजिनेट होता है पेंजला ग्लेशियर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो ये रिमो रिवर है, रिमो का अभी हमने पढ़ा, रिमो ग्लेशियर जो है किस रिवर को पानी देता है, तो ये देता है श्योक, ठीक है, श्योक। जो नुब्रा है, नुब्रा रिवर है, ठीक है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। हिस्पर जो है किस ग्लेशियर को देता है, तो शिगर। याद रखना जो हिस्पर ग्लेशियर है किस रिवर को पानी देता है, सप्लाई करता है, तो शिगर। पाराचिक मैंने अभी बोला आपको कौन सा वाला, तो सुरु रिवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, 33 देखिए सॉरी। सॉइल एरोजन इज प्रेवलेंट इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू रेनफॉल। येस, इसकी वजह से होता है। स्लोप आपको पता होगा काफ़ी हाई स्लोप्स हैं, तो उसकी वजह से भी जो सॉइल एरोजन होती है। येस, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से भी सॉइल एरोजन होती है। अर्थक्विक, येस ये भी है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दीज आर रीजन्स ऑफ सॉइल एरोजन इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखें आप। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। पुंछ नहीं, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। डोडा यहाँ भी अच्छा खासा है, सांबा में भी थोड़ा बहुत है, बट जो श्रीनगर है वहाँ पे सबसे कम है। तो आपको पूछा गया है लोवेस्ट किस में है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा श्रीनगर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखें आप। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च। जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी थी टू कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और फिर जो वो प्रोडक्टिविटी है फॉरेस्ट की उसको बढ़ाना, ठीक है, ये एम था ना इसका। ये फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, 2005, 2010, 2012 या फिर 2015। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इट वाज लॉन्च्ड इन 2010। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखें आप। मार्सर लेक इज लोकेटेड इन सलीम अली नेशनल पार्क, दच्चीगाम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क या फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो मार्सर लेक है इट इज़ लोकेटेड इन दच्चीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। करेक्ट आंसर में हमारा रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दच्चीगाम नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर रबी क्रॉप ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या पूछा गया है, मेजर रबी क्रॉप कौन सी है। हमें पता है राइस के लिए टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए और इसको हम समर्स में ही ग्रो करते हैं, तो ये तो खारिफ क्रॉप है। मेज़ भी खारिफ है, पल्सेस भी खारिफ हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वीट इज़ अ रबी क्रॉप एंड इट इज़ अ मेजर रबी क्रॉप विच इज़ ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए J&K इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स, येस, सेफ्रॉन, येस, वॉलनट, येस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेट्स में पूछा गया है ना, तो स्टेट्स के हिसाब से JK इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दीज। एप्पल्स में भी टॉप पे है, सेफ्रॉन में भी टॉप पे है, वॉलनट में भी टॉप पे है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JAKEDA, ठीक है। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जम्मू एंड कश्मीर एफिशिएंसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर जम्मू एंड कश्मीर एफिशिएंसी डेवलपमेंट एजेंसी। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है ना, उसको यही देखती है, यही एजेंसी देखती है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। द उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दें। चलो आई होप इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप में से ये वीडियो किस किसने एंड तक देखी है, और ये भी पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है वीडियोज़ में, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना। तो अगर आप इसका आंसर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एंड तक वीडियो कौन कौन देखता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इससे हमारे 40 कवर हो गए। वैसे आगे भी पढ़ेंगे, ये जस्ट 40 MCQs 20 नहीं थे। आपने देखा होगा साइड बाय साइड हमने कितने अलग से MCQs पढ़े, कितनी अलग से चीज़ें सीखी हमने। तो अगर हम उनको भी ऐड करें तो वो ये अराउंड 100 MCQs वैसे ही बना सकते हैं हम। तो आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा ये सीरीज़ कंटिन्यू करेगी या नहीं। तो आप सब ये चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको अच्छी लगती हैं, और हाँ वीडियो को एक बार सभी लाइक कर दो। अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।